अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.10। अब देखें कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, मतलब कि देखें यू की वैल्यू भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास इवन के डी की वैल्यू भी गिवन है। और उन्होंने क्या बोला, देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। अब उन्होंने पार्ट बना के हमारे पास जैसे पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह पार्ट्स बना के उन्होंने हमारे पास नंबरिंग मतलब के वैल्यूज़ दी हैं, क्वेश्चन बना के दिया हुआ। जैसे देखें ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, मतलब कि इनका इसका कम्प्लीमेंट लें, पहले ए का कम्प्लीमेंट लें फिर उसका यूनियन लें ए के साथ, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यू के। तो अब यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास ऊपर वैल्यू गिवन है, तो मतलब कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, इस यू के इक्वल होगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ए जो है उसका यूनियन लेना है। और देखें अब हमारे पास अगर ए हो तो हम सॉल्व करें, तो उन्होंने यही क्या हमें ए भी गिवन है, उन्होंने हमें ए भी दे दिया गया है कि इस ए को लेके आप ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करें, देन उसको मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो अब देखें कि आपने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूँ लिखा होता है या ए के ऊपर यूँ बार लगाई होती है यूँ इस तरह, तो उसका मतलब भी ए कम्प्लीमेंट ही होता है। इसको पढ़ते ए कम्प्लीमेंट है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यू माइनस ए, मतलब कि यू में से ए माइनस करें ना, जो भी हमारे पास यू की वैल्यू गिवन है उसमें से ए माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका कम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट। देन उसका इसके साथ ए सिंपल ए के साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मेन बात यह है कि माइनस लेना कैसे है, तो वो हमने कल जो पिछले लेक्चर में डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो पिछला लेक्चर देखें, उससे आपको यह है कि डिफरेंस की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने पीछे ना डिटेल से बताया हुआ है। तो अब देखें कि जब इनको हमने माइनस करना है तो पहले देखें मैंने आपको डिफरेंस में, चलो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। डिफरेंस में ये बताया था कि जो इधर वैल्यूज़ होंगी ना और इधर नहीं होंगी वो वैल्यूज़ हम डिफरेंस में लिखेंगे। जैसे देखें अब 0 इधर है, इधर नहीं होना चाहिए, अगर तो इधर भी 0 हो तो वो हम नहीं लिखेंगे। जो वैल्यूज़ इधर हो इधर ना हो वो हमने लिखनी है। तो जस्ट हमने सिर्फ इसे ही देखना है। अब देखिए 0 इधर है इधर नहीं है तो 0 लिख लिया, 2 इधर है इधर नहीं है तो इधर हमने 2 भी लिख लिया, 4 अब देखिए 2 इधर 3 इधर है तो 3 नहीं लिखेंगे, और 1 भी इधर है तो 1 भी हमने नहीं लिखा, तो 5 इधर है 5 नहीं लिखेंगे, 4 लिख लेंगे, 6। अब देखें ये तो 5 से लेकर 25 तक सारी वैल्यूज़ है ना, मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10 मतलब कि अप टू सो ऑन यहाँ 25 तक सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। तो अब देखें जो हमारे पास इधर 9 है 21 है 24 है इसको स्किप कर दें, बाकी आप सारी वैल्यूज़ लिख दें। तो आप इसको यूँ लिख दें कि 11 से लेकर 20 तक सारी वैल्यूज़, मतलब कि 11 से आगे जो भी हैं सारी वैल्यूज़ 20 तक, और फिर आगे 22 भी इसमें इंक्लूड होगा, 23 भी और 25 भी, क्योंकि देखिए 21 भी नहीं इंक्लूड हमने किया क्योंकि 21 तो इधर है ना, हमने तो इसको देख के चलना है। तो इसके दरमियान में तो 25 के पीछे पीछे तो वो 21 भी है, तो वो हमने 21 नहीं लिखना है क्योंकि इधर भी है, और 24 भी नहीं लिखना है। 25 से पीछे 24 भी मतलब कि 24 भी है, लेकिन वो हमने क्यों नहीं लिखना है क्योंकि देखें इधर भी 24 है, तो जो इधर वैल्यूज़ हैं इधर नहीं है हमने वो लिखनी है, तो 25 लिख दिया क्योंकि वो जस्ट इधर है इधर नहीं है। इस तरह हमने इसका डिफरेंस फाइंड कर लिया, डिफरेंस करके ना कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब कम्प्लीमेंट तो हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। अब सिंपली आप ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट करें, तो जो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ आई हैं ना उसको पुट करें और ए साथ में ए की वैल्यू लिखें। देखें ए की वैल्यू ये लिख दी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की, देन उसका यूनियन लिया और फिर हमने ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट कर दी जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखें ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट की ये वैल्यूज़ आई। अब आप खुद देखें कि यूनियन में तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप देखें ना तो जो हमारे पास इधर वैल्यूज़ हैं सारी 25 तक वो हमने इधर से वही छोड़ी थी जो हमारे पास क्या उसका नाम है, जैसे देखिए 1 छोड़ा था, 3 छोड़ा था, 5 छोड़ा था, 7 छोड़ा था, तो ये भी हमारे पास अगर ये भी वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाए ना तो ये 1 से लेकर 25 0 से लेकर 25 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्योंकि देखें 0 लिखा फिर 1 लिखा फिर 2 लिखा फिर 3 लिखा, फिर 4 भी है फिर 5 भी है फिर 6 भी इधर है, 7 इधर है, 8 9 इधर, तो इस तरह हमारे पास 25 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्योंकि देखें इसमें से इसको हमने माइनस किया था इन वैल्यूज़ को, मतलब कि 25 में सारी वैल्यूज़ लिखनी थी लेकिन जस्ट ये वाली वैल्यूज़ स्किप करनी थी क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड कर रहे थे। अब जब हमने यूनियन लेना तो ये भी सारी वैल्यूज़ आएंगी, इसका मतलब 0 से लेकर 25 तक सारी ही वैल्यूज़ इसका क्या है, यूनियन आ जाएगा। तो ये हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अब आप देखें कि ये जो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है तो वो आप खुद देखें वो यू के इक्वल नहीं आ गया।
यू की वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होकर 25 तक की थी, तो ये भी 0 से स्टार्ट होकर 25 तक है। तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, तो वो किसकी इक्वल आना 5। तो ये मैंने क्यों लिखा फॉर आंसर सी पार्ट नंबर 1, क्योंकि देखिए पार्ट नंबर 1 में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ए की वैल्यूज़ भी वही, क्योंकि देखिए ये हमने अब 5 के इक्वल प्रूव करना है, मतलब कि एम्प्टी सेट हमारे पास आएगा, कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो मतलब कि कोई भी वैल्यूज़ इसमें ऐसी नहीं होगी जो कि आएगी इंटरसेक्शन के बाद वो हमारे पास एम्प्टी होगा। तो देखें कि यहाँ तक मैंने इसलिए ये लिखा पार्ट नंबर आप 1 देखें, क्योंकि देखें कि ए कम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो सेम वैसे ही ए की वैल्यू लिखी और जो ए कम्प्लीमेंट लिया वो लिखा, और सेंटर में अब क्या आएगा, पहले यूनियन लिखा था, अब इंटरसेक्शन आ गया। तो अब आप देखें कि अगर हमने ये वाली वैल्यूज़ लेनी है और ये वाली नहीं लेनी, तो आप खुद देखें कि मतलब कि नहीं, देखें डिफरेंस में हम ऐसे करते हैं ना कि जो इधर हो इधर ना हो हम वो लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में सेम हो। तो आप खुद देखें कि जब हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें भी हमने चेक किया था कि इनमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि सेम है। ये भी ए बिल्कुल डिफरेंट है, और जो है ना वो यू तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट तो हमारे पास जो आया था ना वो तो 0 से लेके 2, कुछ वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ मिसिंग थी, बाकी जो हमारे पास थी ना वो 25 तक जा रही थी वैल्यूज़। और अगर देखिए आप खुद सोचें कि ये वाली वैल्यूज़ अगर मिसिंग है इधर इसमें ए कम्प्लीमेंट में, तो फिर कैसे हमारे पास कुछ कॉमन आएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी। मैंने इसलिए इतना सा करवाया क्योंकि आपको देखिए आप खुद अब समझ सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना इंटरसेक्शन लेना था, तो वो सेम वैल्यूज़ ए की लिखी, ए कम्प्लीमेंट की लिखी, तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि जो दोनों में सेम हो वो लिखते हैं तो वो हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या है, वो एम्प्टी सेट है। आगे देखिए पार्ट नंबर 3, बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और वो भी यू के इक्वल प्रूव करना है। तो अब आपने पहले बी की वैल्यू हमारे पास इधर पीछे गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन थी ना मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, बुक पे सारी मेंशन है। तो बी की वैल्यू लिखी, देन बी कम्प्लीमेंट निकाला। तो बी कम्प्लीमेंट वैसे ही निकालना जैसे पिछला ए कम्प्लीमेंट निकाला, यू माइनस बी करना है। तो अब देखें जो यू में वैल्यूज़ हों और बी में ना हो वो लिखनी है। तो 0 लिखा, 1 भी लिखा, 2 भी लिखा, इधर 5, 10, 15, 20, 25 ये सारी क्या करनी है, स्किप करनी है और बाकी सारी लिख देनी है। तो ये हमारे पास 0 से लेकर 24 तक आ जाएंगे, उसमें बस 5, 10, 15, 20 और 25 नहीं होगा, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास मिसिंग होंगी। ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखिए बी, अब पहले हमने इसमें से ये वैल्यूज़ माइनस की हैं। वैसे तो अगर हम लिखते तो हमारे पास 0 से 25 तक सारी वैल्यूज़ आ जानी थी, लेकिन हमने वो क्या किया, इसमें से स्किप कर दी ये वाली वैल्यूज़ सारी, ये वाली, क्योंकि देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो ये सारी वैल्यूज़ लिखी और इसमें से इसको जो है ना स्किप कर दिया। तो अब देखें उसके बाद अगर हम इसका यूनियन लें तो हमारे पास वो भी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि बी हमने दोबारा इंक्लूड करना है ना। तो जब हमारे पास बी इंक्लूड होगा तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका क्या जवाब आएगा, देखिए बी की वैल्यू लिखी, देन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0 से लेकर 25 तक सारी वैल्यूज़ आ गई। क्योंकि देखिए जो यहाँ से हमने ये हमारे पास जो है ना यू जो था वो 0 से लेके 25 तक सारी वैल्यूज़ थी, 0 से 25। तो उसमें से हमने जब बी माइनस किया तो हमने ये वाली वैल्यू स्किप की थी। तो जब हम दोबारा ऐड करें मतलब कि यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो फिर जो हमने स्किप की हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब वो हमारे पास यू के इक्वली आ जाएंगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी ना 0 से 25 तक। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आया बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, वो किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। आगे देखते हैं इसका सेम पार्ट, वो भी इसी तरह है। अब आपको मैं इधर ही समझा देती हूँ, वैसे मैंने आगे उसको भी आप देखें, उसका भी बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, पार्ट नंबर जो 4 है। तो जब आपने बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालना है तो बी कम्प्लीमेंट जो हमारे पास वैल्यू आई वो ये वाली है ना, इधर से लेके ये इधर तक, और बी वैसे ही। तो अब हमने इधर यूनियन लिखा हुआ, उस क्वेश्चन में हमने इधर इंटरसेक्शन लिखना है। तो मैंने वो इसलिए नहीं पूरा करवाया क्योंकि देखिए बी कम्प्लीमेंट हमने इधर भी फाइंड किया, तो आप इधर से भी देख सकते हैं। तो ये आप इधर से देख लें बी कम्प्लीमेंट, और देखें उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो देखें ये वाली वैल्यूज़ इंटरसेक्शन में वो वाली वैल्यूज़ दिखेंगी जो दोनों में सेम होंगी। तो आप देखें कि हमने ये तो स्किप की हुई है, इसमें से ना 5 इधर है, ना 10 है, ना 15 है, ना 20 है, ना 25 है। तो कुछ भी हमारे पास इंटरसेक्शन में तो वो होता है ना जो वैल्यूज़ कॉमन हो, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। मैं आगे आपको दिखा भी देती हूँ। तो अब देखेंगे मैंने इसीलिए लिखा है फॉर आंसर सी पार्ट नंबर 3। तो उसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या आया, 5 एक एम्प्टी सेट आया, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। अब आगे सेम पार्ट नंबर 5 देखें, हमारे पास सी की वैल्यू भी गिवन थी, बी की वैल्यू भी गिवन थी, ए की वैल्यू भी गिवन थी। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करवाएं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखिए सी की वैल्यू अब हमने ये लिखी, उसके बाद यू की वैल्यू हमारे पास ये है।
तो अब हमने सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सेम प्रोसीजर यू माइनस सी करें। तो u में से c माइनस किया तो ये जो वैल्यूज़ है ना 2 4 6 8 ये सारी इसमें से क्या करनी है, स्किप कर देनी है, क्योंकि देखिए ये 24 तक वैल्यूज़ क्या है इसमें से हैं 25 में से, क्योंकि देखिए 0 से 25 तक सारी वैल्यूज़ हैं। जब उसमें से ये स्किप कर देनी है तो बाकी जो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ जाएंगी। अब आप खुद देखें, सोचें एक, अब देखें ये सी कम्प्लीमेंट है, जब आपने इसमें से इसको अब दोबारा से यूनियन इसका ले लेना सी के साथ ही, तो ये सी की वैल्यू हमने इसमें से माइनस की थी, मतलब कि स्किप की थी पहले। अब अगर वही हमने यूनियन लेके सारी इंक्लूड कर देनी है तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 25 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि ये जो है 2 निकाला था, 4 निकाला था, 6, अगर वो ऐड हो जाएगा तो 0 से 25 तक सारी वैल्यूज़ ही आ जाएंगी। इसी तरह देखें ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। अब इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास क्या आएगा, वो 5 आएगा। तो आप खुद देखें कि अब जो है ना सी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट अगर हम लें तो देखें ये सी की वैल्यू और ये सी कम्प्लीमेंट की वैल्यू, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सी की वैल्यूज़ डिफरेंट है और यूनियन की वैल्यू डिफरेंस है, क्योंकि हमने तो यूनियन के बाद लेने के बाद हमने ये बताया ना कि ये वाली वैल्यूज़ आती हैं 25 तक सारी। लेकिन आप इंटरसेक्शन जब लेंगे तो तब हमने देखना दोनों में जो कॉमन हो, तो देखिए 2 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर नहीं है, तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, फिर इसका जवाब एम्प्टी सेट ही आएगा। आगे देखें पार्ट नंबर 7 देखें, डी यूनियन डी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, इसको भी हमने यूनियन लेना है तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल। तो आप देखें डी की वैल्यू क्या है 15 16 18 21 24 25 और यू की वैल्यू क्या है 0 1 2 और 25 तक सारी। तो अब देखें u माइनस डी करना है, इसमें से ये वाली वैल्यूज़ स्किप करनी है, तो स्किप करने के बाद देखेंगे आप कुछ वैल्यूज़ बचेंगे हमारे पास, और जब इसका d के साथ यूनियन लेंगे तो जो d वाली वैल्यूज़ अब हम स्किप करेंगे वही दोबारा इंक्लूड कर देंगे, तो आंसर 0 से लेकर 25 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब देखेंगे u माइनस डी किया तो ये u की वैल्यू इसमें से d स्किप किया, आप देखें 15 स्किप किया 16 स्किप किया। अब जो सारे स्किप करने के बाद हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, देखिए d कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, तो ये 0 1 2 3 ये अप टू 14 16। अब देखें 15 इधर से स्किप किया, इधर से 18 किया, इधर से 21 किया, इधर से 24 और 25 किया। तो अब देखें जब हम इसका कम्प्लीमेंट इसके साथ यूनियन लेंगे तो जो वैल्यूज़ हमने इसके डी की इधर से स्किप की थी वो दोबारा ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यूनियन जो ले लेना यूनियन में सारी वैल्यूज़ आती हैं, तो उसको लेने के बाद 0 से लेकर 25 तक सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब देखें ये भी हमारे पास u की वैल्यू आ गई, जो पीछे हमारे पास u गिवन था, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। अब जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखेंगे ये यूनियन है, अगर आप इसका इंटरसेक्शन लें तो दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे, तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने आपको ये वाला पार्ट इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि आधा तो हम काम इधर कर ही चुके हैं, डी कम्प्लीमेंट भी ले लिया, डी के साथ उसकी वैल्यूज़ भी लिखनी, इधर यूनियन लिखा है बस उसमें इंटरसेक्शन लिखना था, और इंटरसेक्शन में मैं आपको बता ही रही हूँ, बोल के मैंने बता दिया, करवाया नहीं है लिख के, तो अब आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए उसमें क्या है कि इंटरसेक्शन का साइन आना है, सिंपल इंटरसेक्शन वाला यूज़ करना है, और जो कॉमन होता है दोनों में वो लिखते हैं, और इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जवाब 5 मतलब कि एम्प्टी सेट ही आएगा, खाली सेट, कुछ भी इसका जवाब हमारे पास नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी एलिमेंट तो आएगा ही नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।